नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम एक वायरल वीडियो की पड़ताल करने वाले हैं। वायरल वीडियो उसको हम रिलेट करेंगे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद एक मैंगो मैन, एक आम आदमी के भी जहन में ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ये बातें समझ में आ जाएंगी कि होम्योपैथी काम कैसे करती है, होम्योपैथिक सिस्टम का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं, कुछ ऐसा एक्सीडेंट, कुछ ऐसा वाक़या होता है जिससे हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस वायरल वीडियो में। मैं इस क्लिप को यहाँ पे लगा दूंगा और इस क्लिप को ओनली मैं यूज़ कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको किसी अन्य वे में आप न लें। इसके माध्यम से बस मैं होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को यूज़ किया है। तो पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर हम आपसे बातें करते हैं। और जिस शख्स को वैक्सीन दी गई थी वो बोलने लगा और उसके स्थिर पड़े अकड़े शरीर में। तो आपने वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले और उसके बाद से उसकी आवाज़ चली गई थी, एफोनिया डेवलप हो गया था। अचानक वो वैक्सीन लेता है और वैक्सीन लेने के बाद उसकी आवाज़ चली आती है। लोग को लगता है मिरेकल है, वहाँ के सिविल सर्जन को भी लगता है मिरेकल है, कुछ चमत्कार हो गया। बट ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। और ये क्यों मिरेकल नहीं है, इसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने ऑलरेडी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इसका जिक्र किया है 46 एफोरिज्म में, जहाँ पे फिक्स मैजम की बात है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे पूरे 46 एफोरिज्म, काफ़ी ब्रॉड एफोरिज्म है, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसका मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं। बट शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि उस एफोरिज्म के माध्यम से डॉक्टर हैनीमैन ने एक्चुअल में कहा क्या है। 46 एफोरिज्म जो कि मैंने पहले बताया फिक्स मैजम की बात है, यानी कि कुछ ऐसे डिजीज़ कंडीशन जिनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिनका जो सिम्टम होता है वो फिक्स नेचर का होता है, उसी सिम्टम के साथ वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजीज़ का जिक्र है, खासकर स्मॉल पॉक्स एंड मेजल्स, उसके बाद काउ पॉक्स का भी जिक्र है। तो उस समय क्या होता था, पहले के टाइम में 17वीं 18वीं शताब्दी में स्मॉल पॉक्स काफ़ी एक भयावह तरीके से डेवलप हुआ करता था और लोगों की उससे जान भी चली जाती थी। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एमोंग दीज द स्मॉल पॉक्स सो ड्रेडेड ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इट्स सीरियस सिम्टम्स। यानी कि स्मॉल पॉक्स में जो सिम्टम डेवलप हुआ करते थे, जो लक्षण आया करते थे, वो काफ़ी सीरियस नेचर के हुआ करते थे। ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट पोजीशन, और इसके कारण उन्होंने एक प्रोमिनेंट पोजीशन स्थापित किया। एंड इट हैज़ रिमूव्ड एंड क्योर अ नंबर ऑफ मैलेडीज विथ सिमिलर सिम्टम। यानी कि स्मॉल पॉक्स में जो सिम्टम डेवलप हुआ करते थे, उस सिम्टम के आधार पे बहुत सारी अन्य बीमारियां ठीक हो जाया करती थी। इस बात को यहाँ पे आप गौर कीजिए कि स्मॉल पॉक्स का जो भी लक्षण बॉडी पे आता था, उस लक्षण के आधार पे बहुत सारी जो पुरानी बीमारियाँ होती थी वो ठीक हो जाया करती थी। यहाँ पे काफ़ी एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि स्मॉल पॉक्स में फ्रिक्वेंटली एक सिम्टम देखने को मिलता है, एक लक्षण देखने को मिलता है, लाइक ब्लाइंडनेस, ऑप्थेल्मिया डेवलप होता है। तो जो व्यक्ति पहले से ब्लाइंडनेस यानी कि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और उसको स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स का जो सिम्टम है ऑप्थेल्मिया, ब्लाइंडनेस, वो डेवलप होता है और उस व्यक्ति की जो रोशनी है वापस आ जाती है। यानी कि पहले से उसको ब्लाइंडनेस की समस्या थी, उसको स्मॉल पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स का जो सिम्टम था, सिम्टम जो उसके अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक है डेवलप करने का, ऑप्थेल्मिया, ब्लाइंडनेस, वो डेवलप हुआ और सिमिलरिटी के आधार पे उसकी बीमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो सिमिलर का कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्टर हैनीमैन ने काफ़ी लंबे समय पहले इसको बोला कि सिमिलरिटी के आधार पे बीमारी कैसे ठीक होती है, उसको आप इस डिजीज़ के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस एफोरिज्म में दिए हुए हैं, तो आप इस एफोरिज्म को रेफ़र करके डिफरेंट एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सिमिलरिटी के बेस पे डिजीज़ कैसे ठीक होता है।
इसका एक्सप्लेनेशन डॉक्टर हैनीमैन ने 26 एफोरिज्म में भी किया। और आप भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी प्रकृति में, एक नेचर में, जब भी दो समान शक्ति आपस में भिड़ेगी, उसमें जो कमज़ोर होगा वो नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि यह प्रकृति का सिद्धांत है। कमज़ोर को वहाँ पे झुकना ही पड़ता है, उसको नष्ट होना ही पड़ता है। कुछ इस आधार पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट टिका हुआ है। और ये थे इसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम डायरेक्ट आते हैं उस व्यक्ति में ऐसा क्या हुआ होगा। आपने कोविड-19 के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। वहाँ पे एक सिम्टम ये भी है कि वो डिस्फोनिया डेवलप करता है, यानी कि कहीं ना कहीं इस वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो वॉइस बॉक्स पे भी है, वहाँ पे भी वो चेंजेस डेवलप करता है। तो कुछ इस तरीके का कंडीशन वहाँ पे डेवलप हुआ होगा। वो पर्सन है, उसने वैक्सीन लिया, वैक्सीन को इनोकुलेट किया गया। भले वैक्सीन इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, लाइक जो भी एंटीजन दिए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट जो उसका जो गुण है, जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है एक वायरस का, वो तो बॉडी के अंदर जाके वो डेवलप होएगा ही। उसने सिम्टम डेवलप किए और बॉडी में एक ऐसा भी बहुत अच्छा एक बखूबी बनाया गया अपनी बॉडी को कि जहाँ की वाइटलिटी वीक होती है, यानी कि जो पार्ट कमज़ोर होता है, अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ बॉडी में जाता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इससे रिलेटेड भी एक एफोरिज्म है जिस पे मैं आगे की वीडियो में चर्चा करूंगा कि एक मेडिसिन जिसमें हज़ारों सिम्टम होते हैं बट वो जाके किसी एक पार्ट पे ही एक्ट क्यों होता है, क्यों वो डिफरेंट सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता, क्यों वो जॉइंट पेन को ही कम करता है, क्यों ना वो डायरिया डेवलप कर देता है बॉडी में। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे एक मेडिसिन में डिफरेंट सिम्टम देखने को मिलता है, 1000 से ज़्यादा एक सिम्टम एक मेडिसिन में होता है, बट काम वो वही करता है जहाँ की वाइटलिटी वीक होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है उस पर भी हम किसी अन्य वीडियो में बातें करेंगे। तो ये वैक्सीन जाता है, अपनी मैनिफेस्टेशन को वहाँ पे डेवलप करता है और कहीं ना कहीं इस वायरस का एक गुण है कि वॉइस बॉक्स पे एक्ट करता है। तो उस पर्सन का ये पार्ट वीक था, वहाँ जाता है और सिमिलरिटी के आधार पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है, वो उसके सामने वीक पड़ता है और उसको एक्सटिंग्विश कर देता है, यानी नेचुरल कंडीशन है उसको वहाँ पे एक्सटिंग्विश कर देता है। तो सिमिलरिटी के आधार पर भी यहाँ पर बीमारी ठीक हो रही है, क्योंकि कोविड में वॉइस बॉक्स का मैनिफेस्टेशन काफ़ी कॉमनली जो डिफरेंट रिसर्च ने भी इसको वेरीफाई किया है, तो वो इस आधार पे, सिमिलरिटी के आधार पे उसकी आवाज़ वापस आ जा रही है। कोई यहाँ पे मिरेकल नहीं है, कोई यहाँ पे कोई जादू टोने की बात नहीं है। ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, जो डॉक्टर हैनीमैन ने काफ़ी लंबे समय पहले ही दे दिया था। तो ये था इसका वीडियो। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपका जो कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी को लेके एज अ मैंगो मैन, वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और एक रिक्वेस्ट मेरा ये भी है कि जो भी होम्योपैथिक क्षेत्र से हैं, होम्योपैथिक सिस्टम से हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या अगर आप कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।